नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार पर्यावरण का पार्ट 4 लेकर आया हूं, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज पर्यावरण में प्रदूषण से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदूषण में परिवर्तन होता है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदूषण में परिवर्तन होता है भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होता है। क्या कह रहा है कि भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, यही अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि फोटो रासायनिक कोहरा बनता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फोटो रासायनिक कोहरा बनता है, ये ओजोन से बनता है। किससे बनता है? ओजोन से। आगे देखिए, भारत सरकार जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम बना, कब बना है? तो 1974 में बना है। 1974 में क्या बना है? भारत सरकार जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, डीडीटी का तात्पर्य है, यानी कह रहा है कि डीडीटी का तात्पर्य है यानी फुल फॉर्म। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तीव्रता नापी जाती है। तो ध्वनि तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि तीव्रता को किस में मापते हैं? डेसिबल में। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए CFC, CO2 और मीथेन, ये तीनों गैस उत्तरदायी हैं। कौन कौन से? CFC, ये CFC रेफ्रिजरेटर से निकलता है, और CO2 गैस हम लोगों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और मीथेन गैस जो होता है ये सड़ी गली पदार्थों से निकलता है। तो यही ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। आगे देखिए, CFC की ऊष्मा अवशोषण क्षमता CO2 से अधिक होती है। कितना होता है? 20,000 गुना होता है। क्या कह रहा है? CFC की ऊष्मा अवशोषण क्षमता CO2 से होता है कितना? 20,000 गुना, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का वैश्विक तापमान लगभग है, कितना है? 14.5 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का वैश्विक तापमान कितना है? 14.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे देखिए, ओजोन की संरचना है। ओजोन की संरचना क्या है? O3। कितना है? O3 है। आगे देखिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकता है। तो ओजोन परत जो है सूर्य से पराबैंगनी किरण ये आती है, इसी को रोकता है। क्या करता है ओजोन परत? सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है उसको रोकता है। अगर ये पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आएगी तो मनुष्यों को बहुत सा हानि होगा, जैसे में त्वचा कैंसर और बहुत सारी बीमारियां होगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पराबैंगनी किरण से होने वाली रोग है। कौन कौन से रोग है? मोतियाबिंद, कैंसर, चर्म रोग, ठीक है। कौन कौन से रोग है? मोतियाबिंद होगा, कैंसर होगा और चर्म रोग होगा, ठीक है। ओजोन परत में छिद्र कहाँ है? क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत में छिद्र कहाँ है? तो ये अंटार्कटिका में ओजोन परत में क्या हो गया है? छिद्र हो गया है, ठीक है। आगे देखिए, ओजोन अवक्षय यानी क्षरण के उत्तरदायी है। क्या है? CFC। ओजोन परत के क्षरण का उत्तरदायी कौन सा है? मुख्य रूप से CFC है, ठीक है।
आगे देखिए, सीएफसी का उपयोग होता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सीएफसी का उपयोग कहाँ होता है। तो ये रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशनर में होता है, और परफ्यूम जो हम लोग स्प्रे लगाते हैं बॉडी में, परफ्यूम उसमें होता है। ठीक है, आगे देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन के मैग्ना कार्टा में कितने सिद्धांत थे। तो 26 सिद्धांत थे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि स्टॉकहोम सम्मेलन के मैग्ना कार्टा में कितने सिद्धांत थे। तो कितने सिद्धांत थे, 26 ठो। ठीक है, आगे देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संपन्न हुआ। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संपन्न हुआ है, ये कब हुआ है। तो 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब संपन्न हुआ है, 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो प्रोटोकॉल 1997 किस देश में हुआ था। यानी टोक्यो प्रोटोकॉल जो था ये 1997 में हुआ था, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कहाँ हुआ था। तो ये जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था टोक्यो प्रोटोकॉल, 1997 में जापान में। आगे देखिए, ओजोन गैस की सांद्रता मापने की इकाई है। क्या कह रहा है कि ओजोन गैस की सांद्रता मापने की इकाई क्या है, डॉप्सन है। ठीक है, आगे देखिए, बीओडी संबंधित है। बीओडी किससे संबंधित है, तो ये ऑक्सीजन से संबंधित है। किससे है, ऑक्सीजन से। अल्नीनो है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अल्नीनो है। ये अल्नीनो क्या है, ये गर्म जल धारा है। अल्नीनो क्या है, गर्म जल धारा। ठीक है, आगे देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। ये भोपाल गैस जो दुर्घटना थी ये 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचकांक सूचना केंद्र स्थित है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र स्थित है। तो ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक, आगे देखिए, भूकंप संबंधी अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप संबंधी अध्ययन को क्या कहेंगे, सिस्मोलॉजी कहेंगे। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आगरा का ताजमहल का रंग पीला हुआ है। क्वेश्चन आपका है कि आगरा में जो ताजमहल है इसका रंग पीला कैसे हो गया है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हुआ है। ठीक है, अम्ल वर्षा जो होता है ना, उससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गिरता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल का रंग पीला हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, 2 बड़ी घटनाएं जिन्हें MI6 तथा चिर्नोबिल त्रासदी नाम से जाना जाता है, कहाँ व कब घटित हुई थी। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 घटनाएं हैं, MI6 तथा चिर्नोबिल त्रासदी। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि कहाँ और कब ये हुआ था। तो ये भोपाल में हुआ था 1984 तथा यूक्रेन 1986। ठीक है, कहाँ कहाँ हुआ था, भोपाल 1984 में और यूक्रेन 1986 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अधिक फ्लोराइड से होने वाला रोग है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अधिक फ्लोराइड से होने वाला रोग है। तो ये दांतों पर धब्बा होना। दांत पर जो धब्बा होता है किसके कारण होता है, अधिक फ्लोराइड के कारण। ठीक है, आगे देखिए, एक्स किरणों के उपयोग में प्रदूषण होता है। एक्स किरण के उपयोग में प्रदूषण होता है। कौन प्रदूषण होता है, तो रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। एक्स किरण के उपयोग में कौन सा प्रदूषण होगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि रसायन है। क्या है, कृषि रसायन। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है
आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल को खतरा है वह है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ताजमहल को खतरा है वह है, तो ये है पेट्रोलियम शोधन संयंत्र। पेट्रोलियम शोधन संयंत्र जो है इसी से ताजमहल को खतरा है। ठीक है, आगे देखिए, नीरी स्थित है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नीरी स्थित है, ये नागपुर में स्थित है नीरी का। ठीक है, भारत में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ, ये कब हुआ है? 1981 में हुआ है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब हुआ है पारित? 1981 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन रक्षा करता है। ओजोन रक्षा किससे करता है? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण है उसी से रक्षा करता है। ठीक है, ओजोन किससे आपका रक्षा करता है? जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आती है उससे रक्षा करता है। ठीक है, आगे देखिए, अविघटनकारी प्रदूषक है। क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अविघटनकारी प्रदूषक है, कौन है? तो ये BHC है। BHC क्या है? अविघटनकारी प्रदूषक है। ठीक, आगे देखिए, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार संबंधित है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो वानिकी क्षेत्र से संबंधित है। किससे है? वानिकी क्षेत्र से। आगे देखिए, नदियों को तापीय प्रदूषण से रोका जा सकता है। नदी में जो तापीय प्रदूषण होता है तो कैसे रोका जा सकता है? तो ताप बिजली घरों से निकलने वाले गर्म पानी को नदियों में डालने से रोककर, जो ताप बिजली घरों से पानी गर्म निकलता है अगर उसको नदी में नहीं डाला जाएगा तो तापीय प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जैव विघटनीय प्रदूषण का उदाहरण है मलमूत्र। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जैव विघटनीय प्रदूषण का उदाहरण क्या है? ये मलमूत्र हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुव कोहरे में सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से गंभीर प्रदूषक बनते हैं। कौन सा प्रदूषक बनता है? ओजोन व PAN। कौन है? ओजोन है और PAN है। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली में चलने वाली बसों में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। जो दिल्ली में बस चलती है उसमें ईंधन के रूप में CNG का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? CNG का। चलिए आगे देखिए, CNG है, CNG क्या है? ये एक ऊर्जा का स्रोत है। CNG क्या है? ये ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, शब्दकोश में प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शब्दकोश में प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है गंदा या अस्वच्छ करना। क्या कह रहा है? गंदा या अस्वच्छ करना, अपवित्र करना, दूषित करना। ठीक है, यही सब अर्थ है। ठीक है, अविघटनीय प्रदूषक का उदाहरण है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अविघटनीय प्रदूषक का उदाहरण क्या हो जाएगा? DDT हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेन्स प्रदूषक का सूचक है SO2। लाइकेन्स प्रदूषक का सूचक कौन सा है? SO2 है। खरपतवारनाशी पदार्थ क्या है? 2,4-D। 2,4-D जो है ये खरपतवारनाशी है। ठीक है, किसान लोग अपने खेत के जो घास होते हैं, घास को साफ करने के लिए 2,4-D का छिड़काव करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, औद्योगिक नगर के निकटवर्ती वन में लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा पादप मरने लगे। किस प्रदूषक की अधिकता के कारण ऐसा हुआ? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि औद्योगिक नगर के निकटवर्ती वन में लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा पादप मरने लगे।
ये जो मर रहे हैं किस प्रदूषक की अधिकता के कारण ऐसा हो रहा है? तो ये CO2 की अधिकता के कारण हो रहा है, सॉरी SO2 की अधिकता के कारण हो रहा है। किसके कारण? SO2। चलिए आगे देखते हैं। कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को हो जाता है। जो व्यक्ति कोयला के खान में कार्य करता है उसको क्या होगा? काला फेफड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा फेफड़ा? काला। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है अस्थमा। पर्यावरण प्रदूषण से क्या संबंधित है? अस्थमा है। ठीक है, प्रदूषित जल से होने वाले रोग हैं। अगर प्रदूषित जल हम पिएंगे तो कौन कौन से रोग होंगे? टाइफाइड होगा, पेचिस होगा और पीलिया होगा। प्रदूषित जल पीने से क्या होगा? टाइफाइड, पेचिस और पीलिया। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड कारक है। ये वायु प्रदूषक कारक है। कौन सा कारक हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक कारक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ध्वनि प्रदूषण की मापन इकाई डेसिबल के प्रस्तुतकर्ता थे ग्राहम बेल। क्या कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई है मापने की डेसिबल है। ठीक है, तो इसका प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो ये ग्राहम बेल है। ठीक है, आगे देखिए। अम्ल वर्षा के रूप में जो अम्ल भूमि पर आता है वह है। देखिए, अम्ल वर्षा जो होता है उसमें जो अम्ल होते हैं पृथ्वी पर आने वाला वो होता है HNO2 तथा H2SO4। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जो कभी प्रदूषण नहीं फैलाता ये सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा जो है ये सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है, आगे देखिए। पर ऑक्सीएसिटल, क्या कह रहा है क्वेश्चन? पर ऑक्सीएसिटल नाइट्रेट मुख्य है। ये वायु प्रदूषक है। क्या है? वायु प्रदूषक है। आगे देखिए। प्लास्टिक भी प्रदूषक है क्योंकि ये जैव अपघटनीय होता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टिक भी प्रदूषक है क्योंकि ये जैव अपघटनीय होता है। ठीक है, आगे देखिए। अविघटनकारी प्रदूषक है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अविघटनकारी प्रदूषक कौन सा हो जाएगा? BHC। ठीक है, आगे देखिए। जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कौन सा है? बाहित मल। ठीक है, बाहित मल क्या है? जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, आगे देखिए। भूजल के प्रदूषण का हाल ही में ज्ञात स्रोत है लेडफिल। क्या कह रहा है? भूजल के प्रदूषण का हाल ही में ज्ञात स्रोत है क्या? लेडफिल। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान की वृद्धि में से परिवर्तन हो सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि तापमान की वृद्धि से परिवर्तन हो सकता है। ग्लेशियर पिघलेगा। ठीक है, तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे, वर्षा असंतुलन होगा। क्या कह रहा है कि तापमान में अगर वृद्धि हो रहा है तो ग्लेशियर क्या होगा? पिघलेगा, तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे। ठीक है, और वर्षा असंतुलन में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जैविक प्रदूषक है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जैविक प्रदूषक हैं कौन कौन से? कवकों के जीवाणु, कवकों के जीवाणु, पौधों के परागकण, जीवाणु। ठीक है, ये सब क्या है? जैविक प्रदूषक है। प्राकृतिक आपदा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में आता है भूकंप, बाढ़, अकाल, सूखा। ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, सन 1953 में जापान में मिनामाटा महामारी के लिए उत्तरदायी थी। क्या कह रहा है?
कि सन 1953 में जापान में मिनामाटा महामारी के लिए उत्तरदायी थी। ये मरकरी धातु द्वारा जल प्रदूषण, मरकरी धातु द्वारा जल प्रदूषण। क्या क्वेश्चन है कि मरकरी धातु द्वारा जो जल प्रदूषण हुआ था, इसी के कारण जापान में 1953 में मिनामाटा महामारी आया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सीस्मोग्राफ है। ये सीस्मोग्राफ क्या है? ये भूकंप मापी यंत्र है। सीस्मोग्राफ क्या है? ये भूकंप मापी यंत्र है। ठीक है, भूकंप का अध्ययन किया जाता है सीस्मोलॉजी में। भूकंप का अध्ययन किस में करेंगे? सीस्मोलॉजी में। भूकंप की भविष्यवाणी की जाती है रेडॉन गैस द्वारा। भूकंप की भविष्यवाणी किससे होता है? रेडॉन गैस के द्वारा होता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप से लाभ है। तो भूकंप के कुछ लाभ भी हैं। तो भूकंप से लाभ देखिए क्या है। पर्वतीय भागों में पानी के नए स्रोत निकल आते हैं। जब भूकंप आता है तो पर्वतीय भाग में पानी के नए स्रोत निकल आते हैं। पृथ्वी पर दरारें पड़ जाने से खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, और जलमग्न तट भूमि समुद्र के बाहर निकाल आते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? भूकंप के लाभ हैं। ठीक है, सबसे अधिक चक्रवातों द्वारा दुष्प्रभावी क्षेत्र है कौन? भारत। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे अधिक चक्रवातों द्वारा दुष्प्रभावी क्षेत्र कौन सा है? तो ये भारत है। ठीक, आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन कर रहा है कि बाढ़ की भीषणता को कम करने का उपाय क्या है? ये वन नाशन को रोका जाए, मतलब कि वन के जो कटाव हो रहे हैं, इस वन के कटाव को अगर रोक दिया जाए तो बाढ़ की भीषणता को कम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें और है कि वन के नाशन को रोकना, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई रोकना और पहाड़ी ढालों पर वृक्षों की कटाई रोकना। ठीक है, यानी कि सभी जगह वृक्ष की अगर कटाई रोक दिया जाए तो बाढ़ की भीषणता को कम किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। रिएक्टर पैमाने पर विभाग होते हैं, यानी रिक्टर पैमाना जो होता है इस पर 1 से लेके 9 तक अंकित होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? भारी वर्षा और चक्रवात। भारी वर्षा और चक्रवात होता है तो बाढ़ आता है। ठीक, आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को में प्राकृतिक आपदा राहत दशक मनाया था। क्या कह रहा है कि यूनेस्को में प्राकृतिक आपदा राहत दशक मनाया था। ये 1990 से लेकर 2000 के दौरान में ये मना था। कब मना था? 1990 से लेकर 2000 के दौरान। आगे देखिए। प्रदूषण के मानव जनित स्रोत हैं। क्या कह रहा है कि प्रदूषण के मानव जनित स्रोत क्या हैं? तो ये औद्योगिक बहिस्राव है, बाहित मल है, तापीय स्रोत है। ठीक है, ये सब क्या है? मानव जनित स्रोत हैं। ठीक, आगे देखिए। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या है? मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठीक है, वनस्पति पर प्रभाव, जीव जंतुओं एवं कीटों पर प्रभाव। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका कि वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। कौन कौन से हैं? मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव है, वनस्पति पर प्रभाव है, जीव जंतु एवं कीटों पर प्रभाव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल का प्रमुख प्रदूषक तत्व है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जल का प्रमुख प्रदूषक तत्व है। ये पारा है, सीसा है, जस्ता और फ्लोराइड। ठीक है, कौन कौन से हैं? पारा, सीसा, जस्ता और फ्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पेयजल का पीएच मान होता है या होना चाहिए, यानी जो हम लोग जल पीते हैं उस जल का पीएच मान क्या होगा। ठीक है, तो उसका पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7 से लेकर 8.5 के बीच होता है। कितना होता है? 7 से 8.5 के बीच होता है। चलिए आगे देखिए, डेसिबल मात्रक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि डेसिबल मात्रक है, ये ध्वनि को मापने का मात्रक है। डेसिबल से क्या मापा जाता है? ध्वनि। आगे देखिए, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि का श्रवण शक्ति पर विपरीत प्रभाव होने लगता है? तो 80 डेसिबल से अधिक। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि का श्रवण शक्ति पर विपरीत प्रभाव होने लगता है? तो 80। ठीक है, आगे देखिए, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम पारित किया गया 1974 में। 1974 में क्या हुआ है? जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम पारित किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड कारक है, ये वायु प्रदूषण के कारक हैं। ठीक है, आगे देखिए, शुद्ध जल की प्रकृति होती है उदासीन। शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है। इसका पीएच कितना हो जाएगा? 7 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, महानगरों में श्वास संबंधी रोगों की अधिकता का कारण है। देखिए, महानगर में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण श्वास प्रॉब्लम अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अम्लीय जल द्वारा इमारतों के क्षरण को कहते हैं स्टोन कैंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अम्लीय वर्षा जो होता है उससे इमारतों के क्षरण होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टोन कैंसर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये CO2 की मात्रा में कम करना था। क्या था उद्देश्य? CO2 की जो मात्रा है इसकी मात्रा को कम करना, यही उद्देश्य था। ठीक है, आगे देखिए, मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय है। तो उपाय ये है, मोटर वाहन के इंजन के डिजाइन में सुधार किया जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मोटर वाहन के डिजाइन में जो इंजन है इसके इंजन में के डिजाइन में सुधार किया जाए। ठीक है, CNG तथा LPG गैस परिष्कृत ईंधनों का उपयोग किया जाए। ठीक है, और मोटर वाहनों का समुचित रखरखाव हो। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि तापीय प्रदूषक का प्रभाव है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि तापीय प्रदूषण का प्रभाव है ओजोन गैस की रक्षक परत का क्षय। क्या कह रहा है? ओजोन गैस की रक्षक परत का क्षय, प्राकृतिक प्रकोपों में वृद्धि, पर्यावरण की ऑक्सीजन में कमी, यही है तापीय प्रदूषण का प्रभाव। ठीक है, आगे देखिए, ओजोन क्षेत्र का पता वैज्ञानिकों को कब चला? तो ये 1998 में चला है। क्या चला है पता? 1998 में ओजोन छिद्र का पता। ठीक है, आगे देखिए, सिस्मोलॉजी है। सिस्मोलॉजी क्या है? भूकंप विज्ञान है ये। सिस्मोलॉजी कौन सी है? ये भूकंप विज्ञान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं टोर्नेडो। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसे हम क्या कहेंगे? टोर्नेडो कहते हैं। ठीक है, पौधों के लिए अनुकूलतम तापमान है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पौधों के लिए अनुकूलतम तापमान कितना है? 25 से
30 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तापीय प्रदूषण का प्रमुख कारण है, क्या कह रहा है कि तापीय प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ओजोन परत क्षरण, मानव गतिविधियों में CO2 में वृद्धि। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में वृद्धि। और क्या है? ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में वृद्धि है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वैज्ञानिकों के अनुसार गत 50 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुआ है? 1 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वैज्ञानिकों के अनुसार गत 50 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हुई है। ये कितना हुआ है? तो 1 डिग्री सेल्सियस हुआ है। स्लग है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्लग है, ये कागज मिल का ठोस अवशिष्ट है। स्लग ये क्या है? कागज मिल का ठोस अवशिष्ट है। ठीक है, प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया। क्या कह रहा है कि प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? तो यूएस के द्वारा किया गया है। ठीक है, कीटनाशक है, कीटनाशक क्या है? BHC। BHC क्या है? कीटनाशक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विघटनकारी प्रदूषक का उदाहरण है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विघटनकारी प्रदूषक का उदाहरण है मल मूत्र, घरेलू कचरा, सड़े गले फल व सब्जियां। ये सब जो हैं विघटनकारी प्रदूषक के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखिए। अविघटनकारी प्रदूषक का उदाहरण देखिए। क्या कह रहा है कि अविघटनकारी प्रदूषक का उदाहरण है पारे के यौगिक, DDT, एल्ड्रीन। क्या क्या है? पारे के यौगिक हैं, DDT है और एल्ड्रीन है। ठीक है, आगे देखिए। मथुरा के तेल शोधन कारखाना से किसे खतरा उत्पन्न हो गया है? तो ये ताजमहल को। मथुरा में जो तेल शोधन कारखाना है, इससे ताजमहल को क्या हुआ है? खतरा उत्पन्न हो गया है। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रदूषक की जल में अधिक मात्रा में होने से शिशुओं में नीला वर्ण बीमारी, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्राइड। क्या? नाइट्राइड की जल में अधिक मात्रा होने से शिशुओं में नीला वर्ण बीमारी यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, आगे देखिए। वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग कौन कौन है? हेपेटाइटिस, एड्स, पोलियो। ये सब वायरस से होने वाला रोग है। कौन कौन? हेपेटाइटिस, एड्स और पोलियो। भारत में भूकंप संवेदी क्षेत्र है। भारत में भूकंप संवेदी क्षेत्र कौन है? हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए। रिचल स्केल, ये रिचल स्केल किस देश के वैज्ञानिक ने विकसित किया? तो ये अमेरिका के थे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रिचल स्केल किस देश के वैज्ञानिक ने विकसित किया? तो ये अमेरिका के थे। ठीक है, पृथ्वी को कितनी प्लेटों से निर्मित माना गया है? तो ये 12 प्लेट से निर्मित माना गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पृथ्वी को कितनी प्लेटों से निर्मित माना गया है? तो 12। ठीक है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अकार्बनिक गैसीय वायु प्रदूषक है ओजोन। क्या कह रहा है कि अकार्बनिक गैसीय वायु प्रदूषक है ये ओजोन है। ठीक, डहेलिया पौधा किस वायु प्रदूषक का सूचक है? ये O3
का सूचक है। डहेलिया पौधा किस वायु प्रदूषक का सूचक है? तो O3 का। ठीक है, आगे देखिए, ओजोन गैस किस सतह में होता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के ऊपर होता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रदूषण रोकने के लिए 1972 में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रदूषण रोकने के लिए 1972 में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? स्टॉकहोम में हुआ है। ठीक है, कैंसर के रोग में कीमोथेरेपी में इस्तेमाल करता है, क्या इस्तेमाल होता है? कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कैंसर के रोग में कीमोथेरेपी में इस्तेमाल करता है क्या? कोबाल्ट 60। चलिए आगे देखिए, ब्लूम किसके प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो ये जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शैवाल ब्लूम किसके प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो जल प्रदूषण के लिए। ठीक है, आगे देखिए, हड्डियों में विकृति का कारण है फ्लोराइड। हड्डियों में विकृति का कारण क्या है? फ्लोराइड्स हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं लेड। क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं लेड। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है आइकोर्निया। क्या कह रहा है? आइकोर्निया जलकुंभी द्वारा प्रदूषित होता है जल। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? आइकोर्निया यानी जलकुंभी द्वारा प्रदूषित होता है। क्या प्रदूषित होता है? तो जल प्रदूषित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, गंगा कार्य योजना का प्रारंभ किया गया वाराणसी से हुआ है ये। क्या कह रहा है? गंगा कार्य योजना का प्रारंभ किया गया कहाँ से? वाराणसी से। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि आगरा का ताजमहल किसके कारण पीला पड़ने लगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आगे भी हम लोग किए हैं। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र स्थित है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र स्थित है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्था ग्रीन पीस के प्रथम अध्यक्ष थे। क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्था ग्रीन पीस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मिखाइल गोबार्चियो। कौन है? मिखाइल गोबार्चियो। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।